आज के इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। जो प्रश्न एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूँगी। पीडीएफ आपको मिलेगी। सभी प्रश्नों के आंसर आपको जिसमें मिलेंगे, तो आप भरोसा रखें, जितने क्वेश्चन दे रही हूँ कंप्लीट आप करते चलें और इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे, तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी। चलिए हमारे प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जो छायावाद है उसके प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान हैं। तीसरा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है ये रसात्मक वाक्यम काव्यम। और चौथा है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधा इसका आंसर रहेगा, गधे को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है, माता पिता में समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। छठा है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी, ये मृत्यु का तरल दूत था। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, कौन निंदा करेंगे? सज्जन निंदा करेंगे। दूसरा है, महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है, सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो सूरज इसका आंसर रहेगा। चौथा है, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, यदि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा, इसका आंसर रहेगा। पांचवा, प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, कांजी हौज में बंद कर दिए गए। और दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कहानी गद्य की ये विधा है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए। किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, तो इसकी जोड़ी रहेगी खंड काव्य। दूसरा है, दो बेलों की कथा, तो इसका रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरा है, विद्यालय, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। चौथा है, पति पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर रहेगा परदादी। पांचवा है, कई अंकों वाली रचना, इसका रहेगा नाटक। और टोपी इसकी जोड़ी आएगी जूता। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लें। और अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो हम इनको समझ लेते हैं। पहला है, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है, सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती भयभीत हो गए। चौथा है, पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें दिग्गु समास है। पांचवा, जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया। छठा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये छायावाद के लेखक हैं। और यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो गए हैं, दो दो अंक के हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और छठा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? आठवां, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। नौवां है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? 10वां, पाटी मुक्तक गेय मुक्तक में कोई दो अंतर बताइए। और अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद आपको बताने हैं। पूरे दो दो नंबर के प्रश्न हैं।
और ये 12वां है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। और ये आपका 16वां है, संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण से बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और 18वां है, जिसमें आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है 3 नंबर में। इसी तरह से 19वां प्रश्न है ये आपका। और कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है। और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 4 नंबर में। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताए हैं। और ये 22वां है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है 4 नंबर में। 23वें में निबंध है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी।